सारे के सारे फेल हुए। मेजर और गुल्लू के डैड हर महीने की 1 तारीख पे इनसे मिलने आते हैं एंड कल 1 तारीख है एंड के डैड इनसे पूछेंगे कि इन्होंने लाइफ में कुछ करने का डिसाइड किया है या फिर नहीं। सो मेजर और गुल्लू ने आज रात को एक अमाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की है एंड अगर वो पार्टी सक्सेसफुल होती है तो ये अपने डैड को बताएंगे कि ये लोग ने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है। सो ये दोनों शाम की पार्टी की पूरी तैयारी कर देते हैं एंड लोकेशन पे पहुंचते हैं, बट इनका जो बैड लक है वो काफी अच्छा चल रहा है, तो उसी के चलते कोई भी इनकी पार्टी पर नहीं आता। और इनके पास एक स्टैचू जिसका नाम इन्होंने राका रखा है और उसकी जब आंखों की लाइटिंग ये लोग ठीक कर रहे थे तब इन दोनों को शॉक लग जाता है एंड ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो इन्हें इनकी पार्टी पे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं एंड उसी पार्टी में इनकी मुलाकात होती है रागिनी से। फिर ये सभी मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और वो इन दोनों पर फाइन लगाती है क्योंकि जिस लोकेशन पे लोग ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी एंड ये लोग ने बिना परमिशन के पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब पुलिस आती है उस लोकेशन पे तब वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मेजर और गुल्लू थे, ना ही रागिनी थी और ना ही बाकी के गेस्ट जो पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे। एंड इन्हें लगता है कि वो सब बस इनका वहम था और इसी तरह इनका एक और बिजनेस आइडिया फेल हो जाता है। सब घर पे जाते वक्त ये दोनों ने नशे की गोली खाई थी एंड इनकी गाड़ी के सामने एक चुड़ैल आती है इनको डराने के लिए, बट ये दोनों ही नशे में थे तो इनकी गाड़ी से वो चुड़ैल उड़ जाती है। और जब इन्हें फील होता है कि इनकी गाड़ी से किसी चीज को इन्होंने हिट किया है तो ये बाहर चेक करने के लिए आते हैं। तभी इन्हें उस चुड़ैल की बॉडी दिखाई देती है एंड इन्हें लगता है कि इन्होंने एक विधवा औरत को उड़ा दिया गाड़ी से, बट उसके पैर हिल रहे थे तो इन्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, बस उसके पैर मुड़ गए। तो ये दोनों उसके पैर सीधे करने की ट्राई करते हैं, बट इन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो एक्चुअल में एक चुड़ैल है जिसका नाम है चिकनी चुड़ैल, और वो चुड़ैल इनकी इस हरकत को देख के वहां से भाग जाती है। फिर रात को जब ये दोनों सो रहे थे तब इनके घर पर आती है रागिनी एंड उनसे कहती है कि मैं एक भूत हूँ और मैं एक बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ। बट गुल्लू और मेजर उस पर बिलीव नहीं करते कि वो एक भूत है क्योंकि वो काफी ब्यूटीफुल थी और उनसे लग रहा था कि वो उनसे इंप्रेस होकर उनके पीछे पीछे आई है। बट फिर रागिनी घुसती है मेजर की बॉडी के अंदर एंड मेजर के हाथ से उसको मारती है एंड उसकी बॉडी से बाहर निकलती है एंड तब इन्हें बिलीव होता है कि रागिनी एक्चुअल में एक भूत है। सो इसके बाद रागिनी इन दोनों को अपना बिजनेस आइडिया बताती है। वो कहती है कि मैं लोगों के बॉडी के अंदर घुसूंगी और तुम दोनों मुझे उनकी बॉडी से बाहर निकालना, इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और इज्जत भी कमाओगे। यहाँ पर रागिनी इन दोनों के पास इसीलिए आई है क्योंकि रागिनी को पहली बार ऐसे इंसान मिले थे जो कि भूतों को देख सकते हैं और वो उनसे डरते भी नहीं है। और एक्चुअली रागिनी को इन दोनों से एक मदद चाहिए पर उस बारे में वो जिक्र नहीं करती। वही मेजर और गुल्लू रागिनी के इस बिजनेस आइडिया में उसका साथ देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो किसी को धोखा देकर बेईमानी से पैसा नहीं कमाना चाहते। फिर रागिनी के जाने के बाद मेजर गुल्लू से कहता है कि हम किसी इंसान को धोखा नहीं दे सकते पर किसी भूत को तो देख सकते हैं उसका आइडिया चुरा कर। सो बेसिकली मेजर का जो प्लान था, जो लोग एक्चुअली भूत से पजेस हुए उन लोगों के अंदर से वो भूत निकालेंगे और ये चीज करने के लिए वो लोगों से पैसे लेंगे। और अब तक इन दोनों के डैड भी आ चुके थे तो ये दोनों अपना जो भूत बस्टर वाला आइडिया है अपने डैड्स को बताते हैं, पर वो इस बात के लिए राजी नहीं होते क्योंकि मेजर के जो डैड है वो चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी ज्वाइन करे और गुल्लू के जो डैड है वो चाहते कि उनका बेटा साइंटिस्ट बने। पर गुल्लू और मेजर ऐसा करने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि गुल्लू और मेजर को हॉरर फिल्में, हॉरर रिलेटेड चीजें काफी पसंद थी और उन्होंने अपने अब तक की लाइफ हॉरर के थीम के अराउंड ही गुजारी है। सो गुल्लू और मेजर के डैड इनसे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद कर रहे हैं एंड अब तक तुम दोनों पे जितना भी खर्चा हुआ है जो कि 5 करोड़ है वो भी तुम हमें लौटाओगे और इसके लिए तुम्हारे पास 3 महीने हैं एंड अगर इन 3 महीनों में तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम दोनों पे जो हॉरर का भूत चढ़ा है तुम उसे छोड़ दोगे और कोई ढंग का काम करोगे। एंड फिर चौड़ में गुल्लू और मेजर भी कहते हैं कि ठीक है, हम आपके पैसे लौटा देंगे। अभी इन्होंने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है पर इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस चैलेंज को पूरा कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग में लोग सबसे पहले अपना एक वेबसाइट बनाते हैं जिसको लोग नाम देते हैं फोन बूथ। फिर ये लोग खुद के लिए कॉस्ट्यूम वगैरह बना देते हैं एंड जो भी रिक्वायर्ड गैजेट है उन सबको बना लेते हैं और इन्हें बस इंतजार था तो एक कस्टमर का जिन्हें भूत भगाना हो। पर काफी दिनों तक इन्हें कोई भी कॉल नहीं आता है एंड एक दिन एक कॉल आता है जो कि कुछ फुकरे लोग इन्हें कॉल करते हैं एंड वो इनकी काफी अच्छे से क्लास लगाते हैं, लाइक बेसिकली इनका मजाक बना देते हैं। एंड इसके बाद से सोशल मीडिया पे इनके मजाक बनने लगे फोन बूथ का एंड लोग इन्हें कॉल कर करके इनसे मस्ती करने लगे, इनकी टांग खींचने लगे और इनके मजे लेने लगे। फिर कुछ दिनों बाद एक जेन्युइन कॉल आता है जिनकी बेटी पॉजेस हो चुकी थी। सो लोग पूरी तैयारी के साथ उनके घर पे पहुंचते हैं बट वो लोग कहते हैं कि हमने तो किसी को कॉल नहीं किया। तभी वहां पर उनकी बेटी की चिल्लाने की आवाज आती है एंड उस आवाज को सुनकर गुल्लू और मेजर कहते हैं कि आप हमें भरोसा कर सकते हैं। तो ये दोनों उस बच्चे के कमरे में जाते हैं एंड उस बच्ची को देख के सबसे पहले तो ये दोनों डर जाते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि उस बच्ची के अंदर जो आत्मा है वो साउथ इंडियन है तो गुल्लू उससे बात करता है। तभी वो उन्हें परेशान कर रही थी। फिर वो उसे थलेवा रजनीकांत का फोटो दिखाता है तो वो शांत हो जाती है एंड गुल्लू उसे उस बच्ची के अंदर से बाहर आने के लिए कहता है। एंड फिर पता चलता है कि आत्मा एक टीनेज लड़की थी, इसका नाम है लावण्या एंड इसकी मौत एक हिट एंड रन केस में हुआ था एंड वो एक्सीडेंट इस छोटी बच्ची के डैड ने किया था। और लावण्या इन्हें इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि इस छोटी बच्ची के डैड ने उसे हिट किया और उसने ना लावण्या को हॉस्पिटल लेकर गया और ना ही किसी को मदद के लिए बुलाया। काश अगर वो हॉस्पिटल लेकर जाता उसे तो शायद लावण्या बच जाती। अब लावण्या के उसकी फैमिली के साथ ना होने से उसकी फैमिली को काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, बट इस छोटी बच्ची का डैड मजे में जी रहा था। तो लावण्या की बातें सुनने के बाद गुल्लू और मेजर लावण्या के साथ होते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लावण्या की मदद कैसे करें। तभी वहाँ पे आती है रागिनी और जिस घर से भी कॉल रागिनी ने किया था फोन बूथ को। फिर वो लावण्या से कहती है कि इन दोनों को इस बच्ची के अंदर से तुम्हें निकालने के लिए पैसे मिलने वाले, तो उस पैसे का आधा हिस्सा ये दोनों तुम्हारे पेरेंट्स को देंगे
जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स की थोड़ी सी मदद होगी फाइनेंशियली। सो ऐसा करने के लिए लावण्य भी मान जाती है और ये लोग उस बच्चे के डैड से 10 लाख रुपए लेते हैं। और इस बच्ची का डैडी ने 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी नहीं था, बट जब उसे पता चलता है कि उनकी बेटी के अंदर लावण्य की आत्मा है जो कि उसी की वजह से मरी है, तो वो उन्हें 10 लाख रुपए दे देता है। इसके बाद गुल्लू और मेजर अपने डील के मुताबिक लावण्य के मॉम डैड को आधा पैसा देने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए रागिनी अपनी पावर को यूज करते हुए पूरे के पूरे पैसे लावण्य के मॉम डैड को दे देती है और लावण्य की भी आत्मा को शांति मिलती है। सो इसके बाद ये लोग इसी तरह और भी आत्माओं की मदद करने का डिसाइड करते हैं। तब ये लोग रागिनी से पूछते हैं कि इस चीज के हमें तो पैसे मिलेंगे, बट तुम्हारा क्या फायदा है। तब रागिनी कहती है कि मुझे तुम दोनों से एक फेवर चाहिए जो कि मैं वक्त आने पे बताऊंगी। एंड फिर इन लोगों के बीच में डील हो जाती है एंड इसी तरह ये लोग काफी सारे आत्माओं की मदद करते हैं और इनका जो फोन बूथ है वो अब काफी पॉपुलर हो चुका है। एंड अब तक ये बात आत्माराम को भी पता चल चुकी थी कि फोन बूथ करके कुछ है और वो लोग आत्माओं को मुफ्त में मोक्ष दिला रहे हैं। और वही आत्माराम जो है उसका पूरा बिजनेस ही मोक्ष दिलाने के अराउंड है। बेसिकली आत्माराम को एक वरदान मिला है कि ना कोई उत्तर से, ना कोई दक्षिण से, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई आत्मा, ना शीतल ना अग्नि उसे मार सकती है। तो अपने इसी पावर को यूज करते हुए आत्माराम आत्माओं से बुरे बुरे काम कराता है, ये कहकर कि वो उन्हें मोक्ष दिलाएगा। बट आत्माराम के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि जिससे वो आत्माओं को मोक्ष दिला सके। सो मोक्ष दिलाने के बहाने जब उन आत्मा से उसका काम पूरा हो जाता है तो वो उस आत्मा को एक बॉटल में बंद कर देता है। एंड इसी तरह उसने कई सारी आत्माओं को बॉटल में बंद करके रखा है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि रौनकपुर के राजकुमार दुष्यंत सिंह के सौतेले भाई ने आत्माराम के साथ मिलकर दुष्यंत सिंह को मरवा दिया है और दुष्यंत सिंह की आत्मा एक बॉटल में कैद करके रखी है। दुष्यंत सिंह के सौतेले भाई ने ऐसा इसलिए किया ताकि महल पे पूरा उसी का हक हो। बट अभी महल में काफी अजीब अजीब चीजें हो रहे हैं, तो वो चाहता है कि आत्माराम दुष्यंत की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और उसने आत्माराम को इस बार पिछली बार से ज्यादा पैसे दिए। तो आत्माराम दुष्यंत के सौतेले भाई से कहता है कि ये काम हम आज नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और उस दिन खत्म की हुई आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और ये बात रागिनी को भी पता चल चुकी है कि ये लोग दुष्यंत की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और रागिनी जो है वो दुष्यंत की लव इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट बोलो तो रागिनी और दुष्यंत एक दूसरे से प्यार करते थे और उस एक्सीडेंट में दुष्यंत के साथ रागिनी भी मारी जाती है। सो अब रागिनी चाहती है कि वो दुष्यंत के साथ बाकी सारी आत्माओं को भी आत्माराम के चंगुल से छुड़ाए। तो यही मेजर मोटिव था रागिनी का, जिसके लिए उसने गुल्लू और मेजर के साथ टीम अप किया है। सो अब रागिनी गुल्लू और मेजर से मदद मांगती है, बट रागिनी यहाँ पर इन दोनों से थोड़ा झूठ बोलती है। वो इन दोनों को आत्माराम वाला पूरा एंगल बताती नहीं और अपनी लव स्टोरी तो बता देती है दुष्यंत सिंह वाली, बट वो ये कहती है कि उस दिन एक्सीडेंट में सिर्फ वो मारी गई थी एंड अभी 2 दिन बाद उसी स्पॉट पे दुष्यंत सुसाइड करने वाला है, क्योंकि दुष्यंत को ऐसा लग रहा है कि रागिनी की मौत के जिम्मेदार वो खुद है। सो वो चाहती है कि गुल्लू और मेजर दुष्यंत का सुसाइड अटेम्प्ट रोके। सो स्टार्टिंग में मेजर तो रेडी नहीं था रागिनी की मदद करने के लिए, बट फिर वो किसी तरीके से मान जाता है एंड फिर ये लोग निकल पड़ते हैं रौनकपुर के लिए। बट इसी बीच आत्माराम की जो असिस्टेंट है राहु और केतु, वो फोन बूथ की गाड़ी देख लेते हैं रौनकपुर के जाते वक्त। तो वो आत्माराम को आकर बताते हैं कि फोन बूथ वाले हमारी ओर ही आ रहे हैं। तो आत्माराम चिकनी चुड़ैल को भेजता है फोन बूथ का काम खत्म करने के लिए। बट जब चिकनी चुड़ैल इन लोग को मारने आती है, वो गुल्लू और मेजर को देख के डर जाती है, क्योंकि इन दोनों ने उसे पहले काफी परेशान किया था। तो वो डर के वहां से भाग जाती है। तो रागिनी चिकनी चुड़ैल का पीछा करती है और उससे बात करके उसे समझाती है कि गुल्लू और मेजर हमारी मदद कर सकते हैं आत्माराम से सभी आत्माओं को छुड़ाने के लिए। फिर जब आत्माराम को पता चलता है कि चिकनी चुड़ैल कुछ कर नहीं पाए फोन बूथ का, तो वो लेडी डायना को भेजता है। बट जब लेडी डायना इन दोनों को मारने के लिए आती है, तो ये लोग वहाँ पे गाना लगाते हैं और लेडी डायना इन लोगों के साथ नाचने लगती है, क्योंकि लेडी डायना जो है वो एक पंजाबी थी। अब तक रागिनी भी चिकनी चमेली से बात करके यहाँ पे आ जाती है। फिर गुल्लू और मेजर रागिनी की मदद से लेडी डायना की चोटी काटकर उसे हरा देते हैं। बट लेडी डायना जाते हुए इनसे कहती है कि मुझे तो तुमने हरा दिया, बट आत्माराम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम लोगों को मार देगा। सो गुल्लू और मेजर को समझ में नहीं आ रहा था कि आत्माराम कौन है और वो इन्हें मारना क्यों चाहता है। तब रागिनी इन दोनों को पूरा सच बताती है और सच जानने के बाद गुल्लू और मेजर का ट्रस्ट टूट जाता है रागिनी पर से और वो इसके आगे रागिनी की मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस काम में उन दोनों की जान भी जा सकती है। और लेडी डायना ने आत्माराम को आकर बता दिया था कि फोन बूथ की मदद एक आत्मा कर रही है जिसका नाम रागिनी है। फिर आत्माराम अपनी ताकत की मदद से रागिनी को अपने यहाँ पर लाकर उसे एक बॉटल में बंद कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि गुल्लू और मेजर उसके यहाँ पर आए रागिनी को बचाने के लिए और वो उन दोनों को मार देगा। पर गुल्लू और मेजर तो अपने घर की ओर निकल चुके थे, पर रास्ते में जाते वक्त ये लोग खाई से गिरने वाले थे। तभी एक आत्मा मेजर की बॉडी के अंदर आती है और गाड़ी को सही तरीके से ड्राइव करके उन्हें बचा लेती है। और इस आत्मा की मदद गुल्लू और मेजर ने रागिनी के साथ मिलकर पहले की थी और इन्हीं लोग से इंस्पायर होकर अब ये आत्मा लोगों की जान बचाता है। बेसिकली स्टर्निंग के पास काफी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ड्राइवर लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो ये आत्मा उन ड्राइवर के अंदर जाता है और सेफली स्टर्निंग को पार करा देता है। और ये आत्मा रागिनी के बारे में बात करता है, तो इन्हें रियलाइज होता है कि रागिनी ने इन्हें कितना अच्छा इंसान बनाया। सो ये लोग फिर से रौनकपुर की ओर जाते हैं रागिनी की मदद करने के लिए, पर इन्हें पता नहीं कि आत्माराम का अड्डा कहाँ पर है। सो इस तरह रागिनी को ढूंढते वक्त इनके सामने आत्माराम के असिस्टेंट राहु और केतु आते हैं एंड ये दोनों गुल्लू और मेजर को आत्माराम के अड्डे पे लेके आते हैं। सो अभी आत्माराम रागिनी की आत्मा को आग में जलाकर मारने वाला था, तभी वहाँ पे गुल्लू और मेजर का स्टैचू राख आ जाता है और वो आत्माराम के लोगों को मारने लगता है एंड ये लोग रागिनी को आत्माराम के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। एंड फिर अपनी चालाकी की मदद से वो लोग आत्माराम को वो वेपन भी छीन लेते हैं उसके पास से। फिर उत्तर और दक्षिण की तरफ से गुल्लू और मेजर उस वेपन को पकड़ते हैं और रागिनी भी उस वेपन को पकड़ती है। और फिर गुल्लू चाय पीता है, यानी कि अग्नि,
और मेजर पीता है लस्सी यानी कि शीतल। एंड फिर रागिनी उन सभी आत्माओं को बुलाती है जिनकी उन्होंने मदद की थी। एंड फिर ये सभी लोग मिलकर उस वेपन से आत्माराम को खत्म कर देते हैं और उन सभी आत्मा को भी फ्री कर देते हैं आत्माराम के चंगुल से। एंड सभी आत्माओं के साथ रागिनी भी दुष्यंत के साथ वहां से चली जाती है। सो आत्माराम को खत्म करके, आत्माराम के चंगुल से सभी आत्माओं को फ्री करके मेजर और गुल्लू अपने घर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।